मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते मेरा मान भले चला जाए। भगवान अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते। किसका मान देखते हैं? भक्त का। किसका देखते हैं? भक्त का। भगवान कहते मैं भक्तों की आंखों में और भक्त हमारी आंखों में पल भर न नजर से दूर करूं, ये सिर्फ हमारी आंखों में। भगवान कहते मैं भक्तों की आंखों में हरदम रहता हूं, अर्थात भक्त हमेशा प्रभु का दर्शन करते रहते। किसका दर्शन? प्रभु का। उनको प्रभु की याद हरदम रहती है। बात समझ में आ गई? महापुरुष कहते हैं कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, और जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। यार की उस परम पिता परमात्मा की प्रभु की तस्वीर आपके दिल के आईने में ही मौजूद है। जब ही जरा सा ध्यान करोगे तो तुरंत ही दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए भक्त से भगवान दूर नहीं होते और भगवान भक्तों से दूर नहीं होते। क्योंकि जिसका जिससे लगाव है, प्रेम है, उससे दूर रहना चाहता है? उससे दूर रहना चाहता नहीं। देखो आपका किसी से प्रेम है तो हो सकता है आपकी मजबूरी हो, आप साथ न रह पाओ, दिक्कत है, झंझट है। लेकिन भगवान की तो कोई मजबूरी नहीं है। कोई मजबूरी है? इसलिए भगवान भक्त से कभी दूर नहीं होते। कहते हैं प्रण अपना टार देत पल में, और प्रण भक्तन का नहीं टारत है। मैंने जो प्रण कर लिया, भगवान कहते मैं जो प्रण कर लिया हूं उसे टाल देता हूं, लेकिन भक्त ने जो प्रण कर लिया है वो मैं टालता नहीं। बैकुंठपुरी न निवास करे, न योगिन के मन वास करे। कहते मैं बैकुंठपुरी मुझे अच्छा नहीं लगता, न योगियों के अपने भक्तों के साथ रहे। भगवान कहाँ रहते हैं? हमेशा अपने भक्तों के साथ में रहते हैं, क्योंकि वही उनके लिए प्रिय है। अगर भक्त भगवान के लिए प्रिय है तो भगवान किससे प्रेम करते हैं? भक्त से। बंधु ध्यान देना। तो जब सबरी ने पुकार किया कि प्रभु मुझे अगला जन्म क्या बन देना? छोटी जात में देना, तो छोटी जात में पैदा हो गई। जंगल में कोलबीर की घराने में पैदा हो गई। अब जब उसकी शादी का समय आया तो ढेर सारे भेड़ बकरियां आ गई। मीट मांस खाने वाले लोग जंगल को क्या खाते हुए माँ से पूछा कि माँ ये इतने सारे भेड़ बकरियां क्यों? अपने तो 2-4 ही रहती थी पहले, इतने सैकड़ों की तादाद में क्यों आ गई? माँ ने कहा तेरी शादी जो है कि शादी है फिर ये उसमें काटे जाएंगे, बारातियों को स्वागत के लिए मीट मांस बनेगा, खाना पीना। तमाम शादियों में साग शराब वराब देते हैं कि नहीं देते हैं? शराब लोग पिलाते जिसके साथ शादी होती है। नहीं, मीट मांस भी जैसी व्यवस्था उस समय जंगल में कोलभेल के लोग थे। बोलिए प्रेम से स्तुदेव महाराज की। अब जो है उसने कहा कि मेरी शादी इसीलिए सब काटे जाएंगे। तो देखो एक चीज इसके अंदर है, एक गुण, उसके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाएंगे, वो है दया। क्या है? दया। दया आपके अंदर रहेगा तभी आप अपनी आत्मा के ऊपर दया कर पाओगे। आपकी आत्मा 84 लाख योनियों में न जाए, कुत्ता बिल्ली शेर गधा न बने, कीड़ा मकोड़ा न बने, तभी दया करोगे। दया है तो जिसके अंदर के शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान और 3 लोक की संपदा रहे शील में। दया सबसे बड़ा गुण है। ये गुण जिसके अंदर आ गया उसके अंदर सारे गुण आ जाएंगे। जो अपने ऊपर दया करेगा वही दूसरों पर दया कर सकता है। अब जब उसने सोचा कि मेरी ही खुशी तो मुझे मिलेगी, शादी मेरा होगा, और इतने मूक पशु जो बोल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, रस्सी बंधे हुए, ये काटे जाएंगे, मुझे क्या लाभ मिलेगा इसका? अर्थात मेरी खुशी के लिए दूसरे को कष्ट होना नहीं चाहिए। भाव सबके अंदर होना चाहिए। अपनी खुशी के लिए दूसरे किसी को कष्ट देना नहीं चाहिए। अपने कष्ट उठा लो, दूसरे को खुशी के लिए, ये कीमती है। और दूसरे को कष्ट दो अपनी खुशी के लिए, सबसे बड़ा पाप है। वो अकल लगाती रही क्या करो क्या करो क्या करो, कोई अकल काम में। अब एकदम आ गया, धीरे धीरे शादी का दिन आ गया।
एक दिन बचे, एक दो दिन बचा होगा, उसको कुछ उपाय नहीं सूझा कैसे लोगों को कहा के मना लिया, सब उल्टा और फटकार लगाते। उसने प्रतिज्ञा कर लिया अपने मन में कि मैं ये पाप होने नहीं दूंगा, मेरी खुशी के लिए पाप होगा। जब रात को सब लोग सो गए तो धीरे से घर का दरवाजा खोला और भागी, इतनी तेज भागी जैसे कोई बंदूक लेकर पीछे दौड़ा हो। आज तक जिंदगी में कभी ना तेज भागा। भागते जंगल पहुंची, गिर पड़ जाती थी, कहीं कांटे पर गिर पड़ती थी, रात का अंधेरा का समय गिर पड़ती, चोट लगा, कहाँ फूट गया सर, कहाँ फूट, उसको पता भी नहीं चला। दृढ़ निश्चय होता तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है। चली गई जंगल में, जब समझ गई कि अब जंगल में पहुंच गई, सवेरा हो गया, अब थोड़ा निश्चिंत हुई कि अब मुझे कोई ढूंढ क्यों भागी, कि अगर पकड़ लेंगे और फिर तो बंधन में बांध कर जैसे भेड़ बकरी को बांध रखे हैं, फिर मेरा भी वही हाल हो जाएगा। नहीं समझे, फिर ये भागने वाला नंबर भी खत्म हो जाएगा। अब जंगल में गई, अब जाती आगे जाती, उसे पता नहीं कहाँ जाना है, चलती जा रही है। रास्ते में साधु संतों की झोपड़ी दिखाई पड़ी। जब साधु संतों की झोपड़ी दिखाई पड़ी, धन्य हो गई, क्योंकि बचपन में सुना था कि संत की सेवा से कल्याण होता है। आरती में गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो खाली गाय नहीं, समझी भी थी कि संत की सेवा से सोची प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दिया, डबल कृपा। घर द्वार मकान माता पिता भाई बंधु छोटे, ये झंझट नहीं है। कृपा क्या है ये समझ रही कि ये कृपा ये हुई, अब जब मेरी शादी नहीं हुई तो पशु तो बच जाएंगे कटने से, और दूसरा संत की सेवा मिल गई। लेकिन संत की सेवा कैसे करूंगी, छोटी जात की हूं, संत हमारी सेवा लेंगे ही नहीं लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बंधु। लेकिन जहां चाह होती वहां राह मिल जाती है। जिसके आपके अंदर सच्ची चाह हो जाए सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, खाली आपके अंदर चाह पैदा हो जाए सच्चे दिल से। जो चाहो सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ मिल जाएगा। बंधु अब क्या करती, क्या सेवा करो, जंगल में फल फूल लकड़ी जो काम वाली चीजें इकट्ठा करती, और रात में जब सब साधु महात्मा सो जाते तब ले जाकर रख देती। सवेरे उठे देखे फल फूल कौन लाया है। अब साधु महात्मा सोचने लगे कि अगर ऐसे ले लूंगा फ्री में, भाई किसी का कल्याण, आप किसी कर्जदार नहीं रहना चाहते ना, तो संत महात्मा अगर किसी का कुछ लेते तो अपने पुण्य की कमाई उसे देते हैं, फ्री में लेते नहीं तो कर्जा बना रहेगा। अब जिसको जानते ही नहीं कौन था तो उसको क्या देंगे, पता ही नहीं है। तो संत जो मतंग ऋषि थे उन्होंने कहा आज हम जागते हैं। आधी रात जग रहे, देखा कि कोई आ रहा अंधकार में, सर पर लकड़ी का गट्ठर है, आंचल में फल है फूल है, दोना पत्तल जो बनाई थी लाल। जब लकड़ी गट्ठर रखने लगी तो देखा तो एक स्त्री है, तो वो भी खड़ी हो जाओ, कुछ देर खड़े हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, उमापति महादेव की। ध्यान देना। अब रखी तो देखा कि तो स्त्री है। संत ने कहा कि बेटी इतनी छिप छिप करके वो सेवा करती है। जंगल में शेर है, चीते हैं, पैरों गिर पड़ी गुरु महाराज जी में, छोटी जात की हूँ इसलिए मैं। उन्होंने कहा मेरे हाथ जात पात को चलता नहीं, मेरे लिए सब एक प्रभु बराबर है। हमारे गुरु ने हमें समझाया और एक ही प्रभु है सब में समा, सबके अंदर वही एक प्रभु है कि नहीं कोई ऊंचा जग में, नहीं कोई नीचा, और एक बागबान ने सबको प्यार से है सींचा। आत्मा का रूप एक, कोई ना पराया, और यही समझाया, यही है बताया कि जैसे कि कुम्हार गढ़े माटी के खिलौने और रंग दे और लाल पीले सांवले सलोने, माटी तो है माटी भाई तेरी मेरी काया, तो यही समझाया, यही है बताया। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधु संत जो सदगुरु थे, गुरु महाराज जी मतंग ऋषि थे, उन्होंने कहा बेटी तुझे सेवा करनी है तो जंगल में अकेली क्यों रहती है सेठ जी, यहाँ झोपड़ी बनवा देंगे, यहाँ रहो भजन करो, कल्याण भी तुम्हारा होगा, सेवा भी कर लोगी। अभी तुम भजन भक्ति का कुछ ज्ञान नहीं है। उसने अपने आप को प्रभु को धन्यवाद दिया कि ये प्रभु की कृपा, जहाँ असंभव भी संभव हो जाता है बंधु।
वहाँ एक झोपड़ी बना दी गई और गुरु से ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त किया। सबरी ने भजन किया और कहानी आप सब लोग जानते हैं। इतना भजन किया उसने, इतना प्रभु के चरणों में लव लगा लिया कि ऐसी क्षमता आ गई, जब इच्छा कहे तब शरीर छोड़े। काल अपने आप नहीं आता, ऐसी क्षमता आ गई अपनी, जब इच्छा कह रही तब हम शरीर छोड़। जब गुरु महाराज शरीर छोड़कर जाने का नंबर आया तो सबरी कहते गुरु महाराज मैं भी चल रही हूँ, आप ही मेरे माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार है, अब मैं क्या करूँगी। तो मतंग ऋषि बड़े खुश हुए, कहते बेटी इसमें कोई संदेह नहीं, तो भजन भक्ति करके इतना योग्य बन गई है कि अपने शरीर को जब मर्जी कहे छोड़ सकती है। लेकिन अभी तुम्हारी जरूरत है, राम आएंगे, तुम्हें सीता का पता बताना होगा, सीता का पता बता देना तब आना। और तभी सो इंतजार कर रही है, एक दिन राम मोरे घर ही है, हमका गुरु बताए। भगवान राम ढूंढते ढूंढते सबरी को जा रहे हैं। बंधु सबरी नहीं ढूंढी, भगवान ढूंढते हैं। ऐसे भक्त के अंदर भाव हो जाए तो प्रभु सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन हम लेने लायक बन जाए। क्या बन जाए? लेने लायक। लेने लायक आप बनेंगे, वहां कोई कमी नहीं कि साहिब के दरबार में और कमी का हो की नाई, और बंदा मौज न पावई चूक चाकरी माई। प्रभु के दरबार में किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर हम आनंद मग्न नहीं हो पाते हैं तो हमारे चाकरी में चूक है। किसमें चूक है? चाकरी में। देखो आप लोग भक्ति भजन करते हैं, भक्ति जो है 4 पहिए की गाड़ी है। कितने पहिए की? 4 पहिए है, थोड़ा याद रख लेना। सबसे पहला पहिया है सत्संग का। क्या है? सत्संग। जब आप ज्ञान ध्यान पाने से पहले किससे जुड़े थे? सत्संग से। तभी आपके अंदर विचार आया कि लाओ मैं आप प्रभु का ज्ञान प्राप्त करूँ। मैं तो किससे समझ में आया? सत्संग से। सत्संग ऐसा पहिया है जो हरदम चलना चाहिए। सत्संग ही प्रभु के चरणों में लगाता है, भक्ति के मार्ग में लाता है, वही चलाता है और वही मंजिल पहुंचाता है, वही हमारे सारे संशय भ्रम को भी दूर करता है। इसलिए सत्संग पर सब महापुरुषों ने जोर दिया। रामायण में लिखा गया कि राम भगत के वह अधिकारी और जिन सत्संग लगे अति प्यारी। प्रभु की भक्ति का वह अधिकारी है जिसे सत्संग से अति प्रेम हो जाए, हल्का फुल्का नहीं, अति हो जाए। इधर अति हर जगह वर्जित है, अति कुछ भी अच्छा नहीं है। अति सर्वत्र बरसते, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, और अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। लेकिन सत्संग में अति हो जाए तो अच्छा है। जब इतना प्रेम हो जाएगा तब आप प्रभु की भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो पहला पहिया है सत्संग का, इसे मजबूत रखें। ढूंढें कहीं ना कहीं से, चाहे वो मोबाइल में, चाहे किसी आश्रम जा, किसी प्रकार से आपको सत्संग मिलता रहेगा। यही आपके मन के मैल को धुलेगा। इसलिए सब सत्संग मिलता है तो आपका भजन भक्ति मन लगने लगता है। प्रैक्टिकल होगा आप लोगों का? नहीं है। सत्संग से दूर होते तो ढीला पड़ जाते हैं। ठीक है? जैसे कपड़ा है, अब कपड़ा पहनते गंदा होगा, सफर में रहेंगे जल्दी गंदा हो जाएगा। ऐसे मन हरदम सफर में रहता है। अभी यहाँ बैठा बॉम्बे पहुँच जाएगा, दिल्ली पहुँच जाएगा तो उस पर भी गंदा होता है। वो सत्संग से साफ होता है। और साफ होगा तो आप सच्चाई समझ पाएंगे, सच्चाई दिखाई पड़ेगा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगत जननी अम्बे मैया की। सत्संग ढूंढते प्रयास करें, पाने का जितना मिल पावे। और दूसरा चीज है सेवा। क्या है? सेवा। पहला पहिया सत्संग का, दूसरा पहिया सेवा। सेवा 3 प्रकार की है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविधि कल्याण। तीनों पवित्र होगा तब आप प्रभु के चरणों में लग पाएंगे। तन भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण जंगल में जब लकड़ी तोड़ने जाते हैं, ठीक है, तो तन से हम जो सेवा कर सके उसे करना चाहिए। मन से जितना ध्यान भजन कर पाओ उतना करना चाहिए। जितना करने की क्षमता है अगर उससे करोगे तो आप चोर कहलाओगे। आपके यहाँ मजदूर आवे, दिन भर की मजदूरी ले, लेकिन इधर उधर खड़ा रहे, टाइम इधर उधर निकाले, तो क्या कहोगे? काम चोर है। कहेंगे? नहीं कहेंगे। मजदूरी दिन भर का लिया लेकिन काम 4 घंटे किया, चोर कहलाएगा। ऐसे यही हाल आपका है।
आप भी अगर भोजन पूरा करते हो, पेट भर के भोजन करते हो और भजन पूरा नहीं करते तो आप भी चोर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसलिए तन की सेवा, मन की सेवा ध्यान भजन है और धन की सेवा दान है। समझ में आई बात? तीनों जब पवित्र होगा तब जीव का कल्याण। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविधि कल्याण। तो पहला पहिया है सत्संग और दूसरा पहिया है सेवा, और तीसरा पहिया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जो ध्यान लगाते हैं आप लोग, क्या लगाते हैं? ध्यान भजन, ठीक है। जहां तक बन पावे अपने मन को दुनिया से हटाकर प्रभु में लगाना, निरंतर सुमिरन करते रहना, और जब मौका मिल जाए तब ध्यान में बैठ जाना। हरदम मन जब श्वास के सुमिरन में लगाए रखेंगे तो यही आपको मजबूत बनाएगा। और एक नाम के सुमिरन में, कि एको सुमिरो नानका जलथल रहा समाये, और दूजा काहे सुमिरे जन्मे और मजे। एक को सुमिरो जो जल में, थल में, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह मौजूद है, वो सुमिरन आपको मिला हुआ है। उस सुमिरन को करो और जब मौका मिल जाए तब आप ध्यान करने का प्रयास करें, ठीक है। और तीसरा चीज है गुरु महाराज जी का दर्शन पर्सन। गुरु महाराज जी का दर्शन पर्सन, निकटता, ये प्राप्त करना आवश्यक है। जब दर्शन पर्सन आपको मिलेगा तो रामायण में लिखा गया कि संत दरस जिम पातक टरई। गुरु संत महापुरुषों के दर्शन से पाप कट जाते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, और कटे पाप का वेद पुराना। पाप कटेंगे तभी मन प्रभु की तरफ जाने का विचार आएगा। पाप ही प्रभु से दूर करते हैं। कभी आपका मन भक्ति का ना कहे, सेवा करने का ना कहे, दर्शन पर्सन का मन ना कहे, सत्संग में जाने का मन ना कहे, तो समझ लेना मेरे पाप ही रोक रहे हैं। कि मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीति न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुमसे प्रीति न करने देते। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। अरे कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं। 3 प्रकार की दीक्षा बतलाएगी। पहली सामूहिक दीक्षा, दूसरा मांत्रिक दीक्षा, तीसरा शाक्ति दीक्षा। आप लोग जो दीक्षा दी गई है वो ज्ञानवती दीक्षा दी गई है, ये शाक्ति दीक्षा कहलाती है, और इस दीक्षा से ही उद्धार होता है। दूसरी सामूहिक दीक्षा है जो आपको ये सुनाया। एक दीक्षा है शुद्ध, मन शुद्ध होना। दीक्षा का मतलब शुद्ध होना। जब आपका मन शुद्ध होगा उसे भी दीक्षा करें। समझ में आई बात? तो गुरु महाराज जी की वाणी को सुन करके, दर्शन पर्सन से जो हमारे अंदर में संज्ञात्मक बुद्धि प्राप्त होती है, सही बुद्धि, सही दिशा में जाने का विचार आता है, वो सामूहिक दीक्षा कहलाती है। कौन सी दीक्षा? सामूहिक दीक्षा कहलाती है। मंत्र दीक्षा, कोई मंत्र बता दिया उसे जपते रहो। और तीसरा शाक्ति दीक्षा है जो गुरु महाराज जी अंदर में प्रवेश करके आपको आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। शैव धर्म, शिव पुराण में भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया कि पार्वती, उद्धार की जो दीक्षा है वो ज्ञानवती दीक्षा है, उसे क्रियावती दीक्षा कहते हैं, ज्ञान दीक्षा कहते हैं, शाक्ति दीक्षा कहते हैं। और इसीलिए तमाम लोगों कई गुरु हुए। देखो भगवान राम के भी एक गुरु है विश्वामित्र, दूसरे गुरु वशिष्ठ हैं। भगवान कृष्ण के 3 गुरु हैं। पहले गुरु संदीपन ऋषि, दूसरे गुरु दुर्वासा और तीसरे गुरु मनु, जिन्होंने ज्ञानवती दीक्षा दिया, शाक्ति दीक्षा दिया। क्योंकि वो दीक्षा हमेशा चलेगी। समझ में आई बात? अब ये दीक्षा आपको हमेशा नहीं मिल सकती, हरदम नहीं सुना सकते, लेकिन अंदर का जो भजन है वो हमेशा चल सकता है। चाहे मौत के समय आप आईसीयू में भर्ती हो जाओ, हाथ पैर भी नहीं उठ रहा है, जुबान भी नहीं बोल पा रही है, वो ज्ञान की दीक्षा उस समय भी चलेगी और वही पार करती, वही मंजिल पहुंचाती है।
तो इसलिए उसमें अच्छी प्रकार से लगना ये आपका कर्तव्य है। सेवा, सत्संग, ध्यान भजन और गुरु का दर्शन परसन, ये 4 पहिए की गाड़ी है। चारों पहिए जब मजबूत रहेंगे तब आपके जीवन रूपी गाड़ी प्रभु के धाम पहुंच पाएगी, उद्धार होगा। और चारों पहिए में एक भी आप पंचर कर दोगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। यही आपकी ड्यूटी है, मजबूत करो और अपने मंजिल को प्राप्त करो, यही जीवन का लक्ष्य है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।